आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। सूरत के श्रीरंग अवधूत चरणानुरागी दिलीप भाई पारेख इसका संग्रह करते हैं। उनमें से आज हम वाचाल प्रवृत्ति से मुक्ति इस विषय पर सुनते हैं। वाचाल प्रवृत्ति से मुक्ति। संप्रति विवेकवान मनुष्य के अंतर्मन में यह प्रश्न अतिशय व्याकुलता उत्पन्न कर रहा है कि क्या मनुष्य की विद्वता मात्र वाचाल प्रवृत्ति के अधीन हो चुकी है। इस समय जिधर भी देखो लोगों में स्वयं को येन केन प्रकारेण अभिव्यक्त करने की होड़ मची हुई है। जब से जनसंचार के आधुनिक माध्यम आए हैं, विश्व के अधिसंख्य मनुष्य स्वयं को किसी न किसी रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अत्यंत लालायित नजर आते हैं। इससे मनुष्य की प्राकृतिक सामान्य दिनचर्या विलुप्त हो चली है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य के लिए विवादों की जननी उसकी वाचाल प्रवृत्ति ही है। निज स्वार्थ साधने की मनसा से लिप्त मनुष्य की यह प्रवृत्ति वास्तव में किसी का अंश मात्र भी कल्याण नहीं कर सकती। यह किसी के जीवन उत्थान का आधार नहीं हो सकती। प्रायः हम अपने अपने व्यक्तित्व की छोटी छोटी कमियों, दोषों और नकारात्मक अभिरुचियों को इसी भ्रांति प्रकट कर उसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ मिथ्या अभिमान में फूले रहते हैं। क्या ऐसा करके हमें आत्मानंद मिलता है? क्या यह हमें आत्मिक संतोष दे सकता है? उत्तर नहीं में होगा। तो फिर ऐसा क्या करें जो हमें वाचालता के दुर्गुण से मुक्त करेगा? इसके लिए अपने व्यक्तित्व को अपनी दृष्टि अंतर्दृष्टि में बारंबार देखें, अंतःकरण में विवेक की ज्योति जलाए। हम जीवन में क्यों है, इस प्रश्न का विचार करें। हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है, यह जागृति उत्पन्न करें। हमारा जीवन दुनिया के देशों की तुच्छ व्यवस्था के लिए नहीं बना है। प्रकृति का स्वरूप में हम प्रकृति मात्र के लिए है। प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर है और ईश्वरीय प्राकृतिक व्यवस्था ने हमारे लिए वाचालता का प्रविधान नहीं किया है। यह व्यवस्था तो मौन शांत प्रशांत होकर इस क्षणभंगुर जीवन का आत्ममंथन करने के लिए निर्मित है। वाणी का निरर्थक प्रयोग बंद कर सके ऐसी शक्ति देने की परमात्मा से सद्भावना याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु।